दोस्तों 10th की मैथ में एक चैप्टर है रचना, ठीक है। तो रचना हम कैसे बनाएंगे उसके लिए मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ छोटा सा, ठीक है। तो रचना बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमें सबसे पहले उसकी कुछ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। जैसे हम 30 अंश का कोण कैसे बनाएंगे, ठीक, 60 अंश का कोण कैसे बनाएंगे पटरी प्रकार की सहायता से। फिर 60 अंश का कोण है या 30 अंश का कोण है उसका हम अर्धक कैसे करते हैं। 90 अंश 60 अंश का कोण हम पटरी प्रकार की सहायता से कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यही सारी चीज़ें सीखनी होती हैं। तो आइए मैं सबसे पहले आपको आज बताता हूँ कि हम 30 अंश और 60 अंश का कोण कैसे बना सकते हैं पटरी प्रकार की सहायता से, ठीक। तो सबसे पहले तो आपको कुछ नहीं करना है, बस पटरी रख लीजिए, ठीक, उसमें कोई भी एक दूरी ले लीजिए। उसके बाद आप पटरी से लाइन खींचने के बाद गोला प्रकार में कोई भी दूरी लीजिए, ठीक है, कोई भी चाप ले लीजिए और आप यहाँ से एक चाप लगा दीजिए, ठीक है। ये आपने एक चाप लगा दिया, ठीक। उसके बाद आप क्या करेंगे, जहाँ पे आपने स्टार्ट किया था यहाँ पे अपनी पटरी वो गोला प्रकार की नोक रखिए और आप एक चाप और लगा दीजिए, ठीक। जब आप दूसरा चाप लगाएंगे जहाँ पे ये चाप काट रहा है ये 90 अंश ये 60 अंश का कोण का निर्माण करेगा, ठीक है। आप यहाँ पे पेन अपनी वो रख लीजिए पेंसिल, ठीक, और एक सीधी सी लाइन ऐसे खींच दीजिए, ठीक है। तो ये कितने अंश का 60 अंश का कोण बना रही है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं 90 अंश का कोण कैसे बना सकता हूँ, ठीक। तो ये आप लोगों ने हालांकि 7 में पढ़ा होगा, 7th में अर्थ की मैथ में, ठीक है। हमने एक लाइन खींच ली, फिर उसके बाद हम एक छोटा सा ऐसे चाप लगा लेंगे कोई भी, ठीक है। उसके बाद एक चाप और लगाएंगे, फिर एक चाप और लगाएंगे, हमने 2 चाप लगाया, ये आपने देखा होगा। फिर उसके बाद एक चाप ऊपर की तरफ लगाएंगे और इस वाले चाप से एक चाप और लगा देंगे। फिर दोनों का जहाँ कटान बिंदु है, ठीक, वहाँ पे अपनी पटरी रख देंगे, ठीक है। ये हमने पटरी रखी और लाइन खींच दिया, ठीक। अच्छा, इसे आप चांदे से नाप भी सकते हैं बनाने के बाद। देखिए बिल्कुल 90 अंश का ही कोण बना रहा है, ठीक, करेक्ट 90 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। नापने के लिए एक सावधानी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी हम कभी चांदे से अपना कोण नाप रहे हों तो ये जो रेखा होती है 180 अंश वाली, इसको हमारी चौली रेखा पे ही होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। अब मैं आपको 90 अंश बना दिया हूँ, मैं 45 अंश आपको बता दूँ कैसे करते हैं, ठीक। ये 90 अंश का हो गया। 45 अर्धक करना कोण का इसको कहते हैं। तो आप यहाँ से एक ऐसा करिए, एक यहाँ से इसे चाप लगा दीजिए, ठीक, और दूसरे वाले पॉइंट पर रख करके एक चाप और लगा दीजिए आप यहाँ से, ठीक है। जहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं यह 45 अंश का कोण बनाएगा, ठीक है। ये 45 अंश का कोण बना हुआ है, ठीक है। ठीक, 30 अंश का अगर हम कोण बनाना चाहें तो हमने अभी आपको 60 अंश का बना के दिखाया था, आप इसका ऐसे अर्धक कर लेंगे, ठीक। उसके बाद जहाँ एक दूसरे से मिल रहे हैं यहाँ पे अपनी पेंसिल की नोक रखिए कटान बिंदु से और ऐसे एक रेखा खींच दीजिए। ये 30 अंश का कोण बना हुआ है, इसे आप नाप भी सकते हैं। चांदे को यहाँ रखिए, ठीक है। तो ये 30 अंश का कोण बना रहा है, ठीक। अब इसके बाद मैं आपको पहला क्वेश्चन बताता हूँ, हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। 60 अंश, 30 अंश, इसी तरह 45 अंश का, 120 अंश का बना सकते हैं। 120 अंश का भी आप देख लीजिए कैसे बनेगा। पहले मैंने एक रेखा खींच दी, ठीक, उसके बाद एक चाप लगा दिया बड़ा सा, फिर हमने 60 अंश के लिए एक चाप लगाया था, ठीक,
और जहाँ 60 का चाप लगाया था वहीं से एक और चाप लगा दीजिए। ठीक, जहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं इसको आप यहाँ से मिला दीजिए, ये 120 अंश का कोण बनाएगा। ठीक, ठीक है। अब इसके बाद आपको मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करना बताता हूँ कि हम पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपना देखिएगा क्या है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। ठीक, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। 7.6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचना है लंबा हमें। ठीक, तो इसमें देखिएगा कैसे है, ये 0 से हम स्टार्ट करते हैं, ये हमारा 7 है। ठीक है, 7 के बाद ये 5 है और 7.6 खींचना, मतलब यहाँ तक हमें रेखा खींच देनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे खींचेंगे। 7.6 ये हमारी रेखा हो गई ए बी। ठीक, टोटल कितनी है 7.6 सेंटीमीटर। ठीक, हमारा अनुपात कितना है 5:8 में विभाजित करना है। ठीक है, 5:8 में विभाजित करना है। तो हम ऐसा करते हैं, इसे हम ऐड कर लेते हैं एक मानक के लिए, तो ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना 13 सेंटीमीटर। अब हम ए से, जो हमारा ए वाला बिंदु है, यहाँ से हम 13 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच देंगे। कौन सी? न्यून कोण बनाती हुई। तो ये आप 13 सेंटीमीटर यहाँ है, फिर हमने एक रेखा खींच दी। ठीक, उसके बाद हम इसे डिवाइड कर देंगे, मार्क कर लेते हैं पहले पार्ट में। ठीक है, ठीक, अब हम इसे नॉमिनेट कर देंगे, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, ठीक, x11, x12, x13। ठीक है, तो ये हमारा नामकरण हो गया। अब हमें 5:8 में विभाजित करना है, तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम b को x13 से मिला देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक रेखा खींच दी, ये मैच कर गया एक दूसरे के साथ। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, x13 जो था, या x13 कह लीजिए, तो आप एक पार्ट जो पहला खंड है x12 से थोड़ा सा बड़ा लेकर के एक चाप आप लगा दीजिए। ठीक है, इन दोनों के बीच, ये देखिए लग गया। ठीक, उसके बाद हमें चूँकि 5:8 में विभाजित करना है, तो अब हम x5 से चाप लगा देंगे उसी दूरी के लेकर के। एक चाप हमने यहाँ लगा दिया। ठीक, उसके बाद हम अपनी पेंसिल में यही दूरी ले लेंगे। ठीक है, जो हमने पहला चाप लगाया था, इन दोनों के बीच की दूरियाँ इस तरह हम नाप लेंगे। ठीक, और इस वाले चाप से, जो हमने x5 से लगाया था, रख करके एक चाप लगा देंगे ऐसा। ठीक, अब हमें विभाजित करना है 5:8 में, तो x5 जो है, यहाँ से हम रेखा खींच देंगे, जिसका कटान बिंदु में मिला है चाप का, यहाँ से हम x5 से होते हुए एक रेखा खींच देंगे। ठीक, और ये डिवाइड हो गया। ठीक है, इसके बाद हमसे कह रहा था कि मापिए कि कितनी दूरी के हैं। ठीक, तो मापने के लिए आप इसको मैं C बोल देता हूँ। ठीक है, नॉमिनेट कर देते हैं। तो इसे जब आप नापेंगे तो देखिए आएगी 2.9। AC कितनी आ रही है? 2.9। ठीक है, और CV कितना आ रहा है?
सी और बी, सी बी हमारा आएगा 4.7, ठीक। दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो यह आ जाएगा 7.6, ठीक है, टोटल करने पे। तो इस तरह से हमारा ये चित्र तैयार है, ठीक है। अब इसके बाद आती है बात रचना की, ठीक। रचना भी एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे लिखी जाए, ठीक है। तो उसमें आपके लिए भाषा शैली सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट होती है कि आपने भाषा कैसे यूज करी है। मैंने ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक रचना लिख ली है, ठीक। इसे आप देख लीजिए, ठीक। सबसे पहले हमने क्या किया कि एक रेखाखंड खींचा है ए बी 7.6 सेंटीमीटर का, जो ये इस तरह से हमने खींचा था, ठीक। फिर एक किरण ए एक्स खींचा जो ए बी के साथ एक न्यूनकोण बनाए, ये तिरछी वाली। फिर किरण ए एक्स पर 8 + 5 का 13 मतलब 13 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची थी, जिसको हमने यही तिरछी वाली, जिसको हमने नामिनेट किया था x1 x2 x3 से। x13 से b से मिलाओ, ये x13 जो था उसको हमने b से मिला दिया, ठीक। फिर बिंदु x5 से x5 द्वारा लगाए गए चापों के कटान बिंदु से होती हुई x5 से हमने एक चाप लगाया था, यहाँ से एक चाप लगाया हुआ था, ठीक। और एक रेखा खींचे जो AB को बिंदु C पर विभाजित करे। यहाँ पे AB जो रेखा थी हमने जब चाप खींचा, रेखा जो खींची थी वो AB को विभाजित करना था बिंदु C पे, ठीक। इस प्रकार बिंदु रेखाखंड AB को 5.8 में विभाजित करता है। दोनों रेखाखंडों को मापने पर AC बराबर 4.7 सेंटीमीटर, BC बराबर 2.9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से ये आप रचना का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और रचना आप अपने मन से ही लिखेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा क्वेश्चन, ठीक, कि हम दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। जो आपको पहला क्वेश्चन था ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट में है, ठीक है, पेपर में कई बार आ चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा क्वेश्चन हम किस तरह से करेंगे। तो देखिएगा इसमें बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हों। कितनी? 2/3 गुनी हों, ठीक। और त्रिभुज जो बनना चाहिए वो कितने सेंटीमीटर का? 4 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का और 6 सेंटीमीटर का, ठीक। तो सबसे पहले हमें त्रिभुज बनाना आना चाहिए। मैं आपको त्रिभुज बनाना सिखा दूँ, वो देखिएगा कैसे क्या होगा, ठीक। त्रिभुज के लिए सबसे बड़ी वाली रेखा जो उसको हम हमेशा आधार मान लिया करिए। तो मैं छोटी वाली रेखा को जो 6 सेंटीमीटर का था उसको मैं यहाँ खींच देता हूँ, ठीक। कितने सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर की हमने एक रेखा खींच दी, ठीक है, ये हो गई, ठीक। उसके बाद 6 सेंटीमीटर के बाद हमें चाहिए 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ हम 5 सेंटीमीटर की दूरी अपने गोला प्रकार में ले लें, ठीक। तो 5 सेंटीमीटर की दूरी ये हो जाएगी, ठीक है, माप लिया हमने। और यहाँ से एक चाप लगा दीजिए बड़ा सा। उसके बाद कितनी? 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर की दूरी हमने लेकर के एक चाप यहाँ से लगा दिया, ठीक। ये हमारी 6 सेंटीमीटर की थी। अब हम इसको मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारा त्रिभुज बन गया है, ठीक। ये कितना था? 4 था, ये 5 था और ये 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। इसके बाद अब हम करेंगे क्या कि ये 2/3 गुनी थी, ठीक। तो हम मानक एक 6 सेंटीमीटर का लेकर के बना लेते हैं। तो 6 सेंटीमीटर के लिए देखिए आपको न्यूनकोण खींचनी है। तो न्यूनकोण बनाते हुए एक रेखा हमने खींच दी, ठीक, 6 सेंटीमीटर की। इसे हमने 2-2 के अनुपात में विभाजित कर दिया, ठीक है, 1, 2, ठीक है, विभाजित कर दिया बराबर भागों में। उसके बाद हम क्या करें कि बी से इसको मिला दें पहले, ठीक। चाप लगाने जा रहा था देखिए इसे बी से मैच कर दीजिए। उसके बाद जो हमारा x2 है इससे थोड़ा सा ज़्यादा दूरी लेकर के आप एक चाप लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद यही दूरी लेकर के आप x2 पे रख करके एक चाप और लगा दीजिए, ठीक।
अब वही काम करना है जो हम पिछले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। इनके बीच की दूरियां ले लेनी है कितनी है, ठीक है। तो ये दूरी हो गई इसके बीच की, ठीक, माप लिए। और यहाँ से एक चाप लगा देंगे हम, ठीक, जो हमारा बिंदु है यहाँ से हमने एक चाप लगा दिया, ठीक है। ये चाप कहीं ये कट रहा है, ठीक है। अब x2 से हमें इसको विभाजित करना था। x2 हमारी जो ये दूरी थी, यहाँ से हमने होते हुए एक रेखा खींच दी, ठीक। ये हमारा चित्र सही बन रहा है कि नहीं, ये चीज़ कैसे पता चलता है? तो इनके बीच की जो दोनों रेखाएं, इनके बीच की दूरी हमेशा समांतर होनी चाहिए, मतलब ये समान अंतर पे दोनों रेखाएं होनी चाहिए दोनों, ठीक। इसलिए ये चित्र अब सही है, ठीक। अब मैं आपको बता दूं, आपने जो काम इस वाली रेखा पे किया था वही काम आपको इस रेखा पे करना है, ठीक है। तो ये हमारा x2 हो जाएगा। यहाँ हम थोड़ी सी ज़्यादा दूरी लेकर के एक चाप लगा देंगे, फिर x2 यहाँ इसे मान लेंगे और एक चाप और लगा देंगे, ठीक। उसके बाद इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, ये चीज़ हम गोला प्रकार में उतनी दूरी ले लेंगे अपनी, ठीक है। ये दूरियाँ हैं इनके बीच की, ध्यान से, ये ऐसे, ठीक है, दूरी मिल गई। अब यहाँ से रख करके हम एक चाप और लगा देंगे, सॉरी ऐसे होगा, एक चाप लग गया, ठीक। फिर हम इसे x2 से मिला देंगे, ठीक है। देखिए ये वाली दूरी भी हमारी समान अंतर पे है, मतलब इनके बीच की जो दूरी है वो समान है, इसलिए चित्र हमारा सही बना हुआ है, ठीक है। ये हमारा a था, ये b था, तो ये b डैश बोल दें इसे, और इसे हम c डैश बोल दें, ठीक है। तो ए बी डैश सी डैश, ठीक, अनुपात ए बी सी, तो इसका अनुपात 2 और उस दूसरे ए बी सी का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चित्र हमारा बन चुका है, ठीक। अब आइए मैं आपको तीसरा क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, दूसरा हम लोग कर चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हों, ठीक। तो ये और दूसरा क्वेश्चन दोनों एक ही है, ठीक है, बस डिजिट्स अपनी चेंज हो गई है। तो अब मैं आपको तीसरा क्वेश्चन बताता हूँ। इसमें आपको जो त्रिभुज बनाना है वो 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर का है, ठीक। अनुपात जो है वो 7/5 गुनी हो, ठीक। तो हम पटरी ले लेते हैं और पटरी से हम सबसे पहला काम जो करते हैं वो हो जाएगा कि हम 7 सेंटीमीटर का एक क्या करें, रेखा खींच दें 7 सेंटीमीटर की, ठीक। तो ए हो जाएगी और ये हमारी बी हो जाएगी, ठीक। उसके बाद 6 सेंटीमीटर की दूरी ले लो गोला प्रकार में, कितनी, 6 सेंटीमीटर की, 6 ये हो गई, ठीक है। 6 की दूरी लेने के बाद आप यहाँ से एक चाप लगा दो। उसके बाद 5 सेंटीमीटर की एक दूरी लेनी, 5 सेंटीमीटर की, ठीक। अब आप इसे मिला दीजिए, जो कटान बिंदु मिला है उसको ए से और बी से दोनों से मिला दीजिए, ठीक। तो हमारा त्रिभुज देखिए तैयार हो चुका है। ये है 7 सेंटीमीटर का, ये है 6 सेंटीमीटर का और ये है 5 सेंटीमीटर का। ये था ए, ये बी और ये सी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हमें करना है कि ये 7/5 गुनी है, तो एक मानक मैं इसका ले लेता हूँ कि 7 सेंटीमीटर का ही हम खींच देते हैं, ठीक है। न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देते हैं 7 सेंटीमीटर की। तो ये 7 सेंटीमीटर, ये मैंने एक रेखा खींच दी 7 सेंटीमीटर की, ठीक। उसके बाद मार्क कर लेंगे क्योंकि 7/5 में विभाजित करना है। तो ये मेरा
1, इसे मैं बोल दूँ x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7। ठीक, तो 7/5 गुनी वो बोल रहा है। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि b से इसको मिला देंगे। ठीक है, तो b हमारा ये रहा, इससे हम x7 को मिला देंगे। ठीक, अब सही है। अब हम क्या करेंगे कि x6 से थोड़ी सी ज़्यादा दूरी ले लेंगे। ठीक है, जिन खंडों में विभाजित किया उसमें x6 से थोड़ी सी ज़्यादा दूरी लेकर के एक चाप लगा देते हैं। ठीक, एक चाप लगा दिए। उसके बाद 7/5, अब 5 से x5 जो था हमारा वो ये है, यहाँ से एक चाप वही दूरी लेकर के लगा देंगे। ठीक है, ये चाप थोड़ा सा बड़ा रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब इन दोनों के बीच की दूरी देख लेते हैं कितनी है। तो देखिए इन दोनों की दूरी बीच जो थी वो ले लिया। ठीक, और जो चाप लगाए थे वहाँ पे एक चाप और लगा देंगे कटान बिंदु प्राप्त करने के लिए। ठीक, अब हमें x5 से एक रेखा खींचनी है जो कि इसके कटान बिंदु से होती हुई जाए। ठीक है, तो देखिए खींच दिया, जैसा सेकंड क्वेश्चन कर रहे थे सिर्फ वही क्वेश्चन है। देखिए इनके बीच की दूरियां हमेशा हर जगह समान होनी चाहिए, जो कि समान जा रही हैं, इसलिए चित्र बिल्कुल सही बना हुआ है। अब आपने अभी इस वाली रेखा पे वर्क किया था, अब आपको कुछ नहीं, सिर्फ इस रेखा पे वर्क करना है सेम कंडीशन में जैसे यहाँ आप कर रहे थे। ये दूरियां आप यहाँ से ये ले लीजिए, इस वाले खंड से थोड़ी सी ज़्यादा दूरी लेकर के आपने एक चाप लगा दिया। ठीक, फिर यहाँ से रख करके एक चाप आप लगा दीजिए, ये चाप थोड़ा बड़ा रहता है। ठीक है, उसके बाद आप इन दोनों के बीच की दूरियां देख लीजिए कौन सी हैं, कितनी दूरी पे हैं दोनों। ठीक है, देखिए ध्यान से ये। ठीक, वही दूरी ले लिए, फिर इस वाले चाप पे रख करके एक कटान बिंदु प्राप्त कर लेंगे। ठीक, और इसे x2 से मिला देंगे। x2 हमारा ये है। ठीक है, मिल गया। इन दोनों के बीच की भी दूरियां समान हैं। ठीक है, इसलिए ये चित्र सही बना हुआ है। ठीक, तो ये हमारा a था, ये b था, ये कौन सा हो जाएगा b डैश, और ये कौन सा हो जाएगा c डैश। ठीक है, इनके बीच की दूरियां देखिए हमेशा हर जगह समान है। ठीक है, इसलिए चित्र बिल्कुल करेक्ट बना हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।